तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंटू सर में एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो क्लास 10 का चैप्टर 9 है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें कुछ बात ये करेंगे कि इसमें किस प्रकार का कोण बनता है और कैसा कोण बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक जेड बना लीजिएगा इस प्रकार। ये होता है, इसको बोलते हैं ओनियन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। इधर बोलते हैं अवनमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बनता कैसे है तो हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार पे एक बिल्ली बैठी हुई है। ये बिल्ली को डर है क्योंकि यहाँ पे एक डॉग जो है इस पे घात लगाए बैठा है कि ये अगर पकड़ा जाए तो हम इसको मार डालें। और ये बिल्ली बेचारी डर से ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, अब जो ये डॉग है, ये डॉग इसको देख रहा है। ये डॉग जो है इसको देख रहा है, तो इसकी आंखों से जो बनने वाली कोण होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर ओनियन कोण। ओनियन कोण। अब ये बिल्ली जब दीवार पे चढ़ी हुई है तो ये यहां से ये दूसरे दीवार को देख रही है, इसकी सीमा में ये दूसरी दीवार को देख रही है। अब ये बिल्ली यहां से जब दूसरे दीवार को देख रही है ये, तो इसके दो आंख से जो बनने वाला कोण होगा ये कहलाएगा या फिर अवनमन कोण। अवनमन, ये जो अवनमन कोण होगा ओनियन कोण के बराबर होगा। हम लोग पढ़े हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, जब कोई पैरेलल लाइन इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो इस प्रकार का इधर का कोण और ये साइड का इधर का कोण, ये दोनों जो होता है बराबर होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण। इस प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ऊपर से देखने पे बनता है, ऊपर से देखता है जब सब सीधी रेखा में तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जब नीचे से किसी वस्तु को हम जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, तो हम इसको अब प्रश्न में किस प्रकार यूज करेंगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक मीनार की ऊंचाई दे दिया है जो एक बिंदु से जमीन के एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, और ये बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन या कोणीय कोण बोलते हैं। ये 60 डिग्री है। तो हमें निकालना ये है और हमें दिया है ये। कोई भी जब भी इसमें आपको सॉल्व करना होगा तो आप इसमें देखिएगा कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, वो दोनों साइड को रिलेट करना है। ठीक है, तो हमें दिया है ये एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है ये लंब कहलाती है या परपेंडिकुलर, और हमें निकालना है, इसी को निकालना है। ठीक है, जो एंगल का सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और नीचे बेस ये हमेशा ये फिक्स रहता है हाइपोटेनस हमारा। तो ये निकालना है तो इतना बटा इतना करेंगे, मतलब ए बी बटा बी सी। ये पी बाई बी कर दिए। पी बाई बी किसका होता है, पी बाई बी होता है हमारा 10 का। ये हमारा 1060 डिग्री हो गया। ए बी क्या है, ये हमारा मीनार है, और बी सी क्या है 20 मीटर दिया हुआ है। और हम पढ़े जो 8 क्लास में पढ़े हैं वो इसमें काम आएगा। 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। मीनार की ऊंचाई क्या निकलेगी, 20 यहाँ से गुना हो जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक है, हम इसको अलग तरीका से भी ले सकते हैं। हमें निकालना ये है तो हम इसको, ये P बना इधर B है तो B बाई पी भी कर सकते हैं। जब B बाई पी करेंगे जैसे, और लिख देते हैं BC बटा AB करेंगे तो हम क्या लेंगे, इसमें कॉट का यूज करेंगे, कॉट 60 डिग्री। इस तरह करके भी बना सकते हैं। तो BC मेरा कितना है 20, AB क्या है मीनार। ठीक है, AB मेरा है 20, BC मेरा 20, AB है मीनार। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये मीनार इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा हमारा मीनार बराबर √3 इधर गुना होगा तो 20√3 मीटर। ठीक है, चलिए
इसमें देखते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई बच्चा है जो एक पतंग उड़ा रहा है और ये पतंग की जो डोरी है ये 90 मीटर लंबा है और जमीन के साथ ये पतंग का जो नियम कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये पतंग की हाइट पूछ रहा है, कितने ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है, हमें दिया है 90 और पूछ रहा है ये। तो ये एंगल के सामने वाला जो है भुजा होती है पी/एच। पी/एच किसका होता है, साइन का, तो एच बाई 90, ये साइन 30 डिग्री हो गया। एच 90, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, एच इक्वल टू 90 यहाँ आया, ये 45, एच बराबर 45 मीटर। ये जो पतंग की ऊंचाई जो है ना ये 45 मीटर पे उड़ रही है। इसी में मान लेते हैं ये जो बच्चा उड़ा रहा है पतंग को, इसकी ऊंचाई जो है ना 45 मीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ, तो ये डोरी की लंबाई क्या होगी, हमें पता था दूसरा क्वेश्चन में डोरी की लंबाई 90 मीटर है। ठीक है, तो ये एंगल दिया है, तो ये p/h कर सकते हैं, इसको h/p भी कर सकते हैं। h/p करेंगे तो हमको कोसेक लगाना पड़ेगा और p/h करेंगे तो हमको साइन लगाना पड़ेगा। चलिए तो h/p करते हैं, तो AC बटा AB कर देते हैं, तो कोसेक लगाना पड़ेगा, कोसेक 30 डिग्री। AC मेरा है डोरी और AB मेरा 45 मीटर। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का होता है 1/2, इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 30। डोरी बराबर ये 45 मीटर गुना होगा, 2 गुना 45, ये 90 मीटर, ये हो गया मेरा डोरी की लंबाई। आपको इसका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, हम इसको लिखते नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर एक लंबी डोरी पर चढ़ती है और ये डोरी जो है सीधे एक खंभे से बंधी हुई है। ये डोरी की लंबाई जो है 20 मीटर है, ये एक डोरी है, ठीक है, और ये सीधी इस तरह से तनी हुई है और इस पे एक सर्कस का कलाकार चढ़ता है इसके ऊपर और ये हमारा खंभा के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, ये खंभा की ऊंचाई h मान लेते हैं और ये जो डोरी है जमीन में एक बिंदु पे इसको बांध दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो खंभा की ऊंचाई क्या है वो निकालना है। जैसा कि हम अभी पढ़े हैं, हमें दिया है ये और निकालना है ये, तो ये क्या किससे रिलेट हो रहा है, ये एंगल है तो सामने वाला p/h, साइन थीटा लगा सकते हैं या कोसेक थीटा लगा सकते हैं, h/p कर सकते हैं। ठीक है, माना कि AB जो है खंभा है, AB क्या है, खंभा, बराबर h मीटर, AC बराबर डोरी मान लेते हैं जो 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, और थीटा दिया है हमें 30 डिग्री। तो ABC में हम करेंगे तो हमें रिलेट करना है ये p/h को, p/h मतलब AB बटा AC, AB बटा AC क्या होता है, साइन 30 डिग्री। AB हमारा हो गया h मान लें, AC दिया हुआ 20 मीटर और साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। h बराबर 20 जब इधर गुना हो जाएगा नीचे 2 बचेगा 10, h बराबर 10 मीटर, अतः खंभे की लंबाई कितना हो गया, 10 मीटर। हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि ये जो है एक पेड़ है AB जो है एक पेड़ है और ये आंधी आने से ये C से टूट गया, C से टूटने के बाद ये खत्म हो गया और ये जमीन को इस प्रकार छू रहा है, इसका शिखर जो है जमीन को छू रहा है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां उसका शिखर जमीन से छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया हुआ है,
ये पेड़ की पात बिंदु जहाँ इसकी जड़ होती है और जहाँ इसका शिखर, ये दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर दे दिया है। ये पेड़ का आधा जो बच गया नहीं टूटा हुआ भाग था, और ये जो पेड़ का जो टूट गया भाग है ये पूरी तरह से नहीं टूटा, ये जमीन को अच्छा से लटक रहा है और जमीन को छू रहा है। मान लेते हैं, माना कि ए बी एक पेड़ था, ए बी एक पेड़ था जो सी से टूटकर, इसको डी मान लेते हैं, सी से टूटकर सी डी के रूप में जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। जो लंबाई एसी का होगा वो लंबाई सी डी का होगा, क्योंकि यही एसी ही टूटकर सी डी के रूप में जमीन को छू रहा है। ठीक है, और बी डी जो है ये पेड़ के पाद बिंदु से और शिखर के पेड़ के पाद बिंदु से और पेड़ के शिखर की जो दूरी है वो 8 मीटर दिया हुआ है। पेड़ की लंबाई क्या होगा, पेड़ की लंबाई जो है एसी है, एसी जोड़ बीसी, ये दोनों को जोड़कर पूरा हाइट निकलेगा। तो हमें ये भी निकालना है, जो भाग बच गया है खड़ा है सीधा और जो भाग टूटकर लटक रहा है उसको भी निकालना है। तब ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा पूरा पेड़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये एंगल लिए, सामने वाला P, इधर वाला बना B, P बाई B, तो त्रिभुज BCD में BC बटा P बाई B करते हैं, BC बटा BD, ये हमारा tan थीटा आता है 30 डिग्री। BC BD दिया है 8 मीटर, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। BC बराबर ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमारा निकल गया ये BC 8√3 मीटर। ठीक है, अब हम इसको ले जाए, ये हमको दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये हमारा ये P बना, इधर B बना, B/H किसका होता है, कोस का। त्रिभुज BCD में इसके आया, इसमें PD बटा CD, BD बटा CD, ये B/H किसका वैल्यू होता है, ये B/H होता है कोस का। तो कोस 30 डिग्री बराबर BD है 8 मीटर और CD निकालना है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये 8 यहाँ रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये √3 जो है डिवाइड में आएगा और CD इधर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो 8 दूनी 16√3 बराबर CD, ये हमारा हो गया 2। तो हमें पता चला CD और AC जो है दोनों एक ही है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लंबाई है 16/√3 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई निकालना हमें, तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर है, AB बराबर लिख सकते हैं BC जोड़ AC की जगह पे, AC की जगह पे हम CD लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है। CD BC मेरा निकला है, BC मेरा निकला हुआ 8/√3 और CD निकाल कर रखे 16/√3, √3 दोनों सेम हो गया, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24। इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 ऊपर भी गुना और √3 नीचे भी गुना, तो ये √3 गुना होगा 3 देगा, 24 इंटू √3, 3 8 24, तो 8√3